गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड में एग्जैक्टली इंडिया कहाँ पर है और उसका हमने मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। ठीक, आज हमें पढ़ना क्या है कि इंडिया का एक्सपांसन किस लेटीट्यूड से किस लेटीट्यूड तक और कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट, ठीक है, बारे में लिखा हुआ है। तो देखो, अगर हम देखें कि ये इंडिया आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन आपको दिख रही है और यहाँ पर हमको कितना लिखा हुआ दिख रहा है 68%। 60 कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो, ये इंडिया का वेस्टर्न सेंटर और ये इंडिया का ईस्टर्न सेंटर, ठीक है। तो ईस्ट यहाँ से 68 डिग्री और कितने मिनट? 7 मिनट, ठीक है। इंडिया का एक्सपांसन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से कितना 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। तो जरा मुझे बताओ कि इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। और अगर हम यहीं पर इंडिया के मेन लैंड के बारे में अगर हम देखें, इंडिया के अगर हम मेन लैंड के बारे में देखें तो हम कहाँ से देखेंगे? नॉर्थ टू साउथ पॉइंट, ठीक है। नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो कितने से कितने तक एक्सपांसन है? मेन लैंड का एक्सपांसन कितने डिग्री से है? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो अगर हम इसको कुल एक्सपांसन देखें तो नियर अबाउट क्या होगा 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन इसका होता है, एक्सटेंट होता है, ठीक। अब अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एरिया निकालते हैं, मैथ्स में आपने एरिया निकाला है, कैसे निकालते हैं एरिया? एरिया निकाल मल्टीप्लाई किसको किसको? एल और ठीक किसको? वेड्थ, एल और। तो यहाँ पर इसका ईस्टर्न टू वेस्टर्न एक्सपांसन कितना है इंडिया का? कितना है? 67 डिग्री 0.7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट और 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि हमारा नियर अबाउट और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर हम किलोमीटर में निकालते हैं तो किलोमीटर कितना आएगा? 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट टू वेस्ट का हम किलोमीटर निकालते हैं तो कितना? 2933 किलोमीटर, ठीक। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखो, एक बेटा आपको दिख रहा होगा, एक ये लाइन जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री से जाती है? 23.5 डिग्री से ना। और इसका ये क्या करती है? इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देती है, ऊपर में नॉर्दर्न इंडिया और नीचे में सदर्न इंडिया, ठीक। और इसके डिवीजन से ही इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा? थोड़ा सा मीन्स 4 महीने में ठंडी, 4 महीने में गर्मी, 4 महीने का बरसात होगा। बट लेकिन जैसे हम साउथ में आएंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 23.5 डिग्री है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट से निकलता है, तो ये निकलता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक। ये इतने स्टेट से निकलता है और इंडिया को क्या कर देता है, 8 स्टेट से निकलेगा और इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। उसके बाद देखो साइज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का कुल एरिया कैसे निकालते हैं पता ना, लेंथ को वेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया कुल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया के पास वर्ल्ड में जितना भी लैंड मास है इसका लगभग कितने परसेंट, 2.4%, 2.4% किसके पास है, इंडिया के पास है, ठीक। और इसकी कोस्टल लाइन का मतलब कि जहां जितना भी इंडिया का जो भी पार्ट वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है, इंडिया का जो पार्ट, जो एरिया, जो बाउंड्री वाटर बॉडी से सराउंडेड है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन, ठीक है। और इंडिया की कोस्टल लाइन कितनी है, 7,500 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 7,500 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से इसका कोस्टल लाइन जो इतना अच्छा है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है जिसके क्या कारण क्या होता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से वाटर वेज के थ्रू बहुत अच्छे से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे इंडिया में जो ट्रेड भी होता रहता है, एंशिएंट टाइम से ही वाटर वेज के थ्रू बहुत अच्छे से ट्रेड होता रहा था। हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोपियंस ने जब लैंड रूट बंद कर दिया गया तो उन्होंने वाटरवेज के थ्रू ही इंडिया से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया, बिकॉज हमारी जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये इस इंडिया को ये जो साउथ इंडिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ये जो हमें दिख रहा है, ये जो साउथ इंडिया, इसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। क्यों पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, 3 साइड से क्या है, वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। और जो भी लैंड बॉडी 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात बेटा तुम्हें समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इधर में ये है ईस्टर्न कोस्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इसे हम ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, ईस्टर्न घाट और इधर वेस्टर्न घाट। अब इसे हम घाट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वो लैंड बॉडी है जो वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी में धीरे धीरे मर्ज हो रही है, इसलिए इसको हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। ईस्टर्न में, इंडिया के ईस्टर्न में कौन सा वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न में अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन। इंडियन ओशन केवल एक ऐसा ओशन है क्योंकि हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा बाउंड्री इस ओशन के साथ शेयर होता है, इसलिए इस ओशन का क्या नाम हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देख पा रहे होगे ये हमारा इंडिया दिख रहा है, और ये इसके साथ जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये क्या कर रही है, सी ना, ये हमारे वाटर बॉडी के थ्रू हमारे ट्रेड को दिखा रही है, दिख रहा है। हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो हमारा ट्रेड हो रहा है अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका, उसके बाद हमारा ट्रेड इधर ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा है, वेस्टर्न एशिया से भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रेड वाटरवे के थ्रू बहुत अच्छी कंडीशन में है और लॉन्ग टाइम से, ये एंशिएंट टाइम से ही होता रहा है, ठीक। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा ही चैप्टर बाकी रह गया है जिसमें हमें इंडियन की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखना है, पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।